आज हम BZYET 143 कोड के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि मैं मोस्टली जो प्रीवियस 3 इयर्स में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं या मोस्टली जो टॉपिक्स रिपीट हुए, उनसे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? इन सारे टॉपिक्स को आप खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ईज़ी रहे एंड अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो एक बार देख लीजिए कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, ओके? उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी कुछ टॉपिक्स के मैं शॉर्ट नोट्स की तरफ से यहाँ पे बताऊँगा भी, ठीक है? जो-जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि 2 से 3 बार इस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, ठीक है? उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटेड वेक्टर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस और प्रिवेंशन, क्यूलेक्स, मलेरिया, मोड ऑफ डिसीज ऑफ ट्रांसमिशन, मेटामॉर्फिज्म और माउथ पार्ट्स ऑफ मॉडिफिकेशन, फंक्शन ऑफ हिमोलिम्फ और यहाँ पे हमारे पास बॉडी लॉस, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ओके? साथ में फिर हमारे पास आता है प्लेग्यू, सैंड फ्लाई जैसे कि काला अज़र जिसको हम कहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास डेंगू, ट्रांसमिशन साइकिल, चागस डिजीज़ और एक मिनट अम, माय मायसिस, ठीक है? ये सारी टॉपिक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसलिए जल्दी-जल्दी कवर कर रहा हूँ, ताकि ये टॉपिक्स आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? कंपाउंड डाई, ठीक है? और एट्रोगाइट ऑर्डर्स, वायरलेस ऑर्गन, टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, थर्मोरिसेप्टर्स और एंटीना टाइप्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ लेनी है, जो मतलब जिन जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है पहले से प्रिपेयर कर रखा है, वो सब ये टॉपिक्स अगर रीड करके रखे, तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? लो बट पॉसिबल है कि ये चारों भी आ सकते हैं, ठीक है? ऊपर वाले सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है? जिससे हम जो है पूरा चैप्टर कवर करेंगे, मतलब जो इस कोड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कवर करेंगे, ठीक है? तो तो शॉर्ट नोट्स की बात करें, वेक्टर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है? तो वेक्टर में हम अगर देखें, यहाँ पे मैकेनिकल वेक्टर होता है, एक बायोलॉजिकल वेक्टर होता है। मैकेनिकल वेक्टर में जो होता है कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, जैसे कि हम बात करें हाउस फ्लाई की, ठीक है? बायोलॉजिकल में क्या होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, पैथोजन होते डेवलप करते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे हम नीचे करते हैं, तो हमारे पास आते हैं मोड्स, जैसे क्या होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, मतलब ओनली मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? साइक्लो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है और मल्टीप्लिकेशन दोनों होते हैं, ठीक है? और इसमें होता है ट्रांसवेनियस, जैसे पेरेंट और ऑब्स्विन होता है, पेरेंट और ऑब्स्विन में भी होता है, ठीक है? तो ये मोड्स होते हैं वेक्टर्स के, ओके? मेटामॉर्फिज्म, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एमिटोबॉलिस होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? और हेमी मेटाबॉलिज्म क्या होता है जिसमें एग से लिम्फ और लिम्फ से एडल्ट बनता है, ठीक है? होमो मेटाबॉलिज्म क्या होता है जिसमें एग से लार्वा, लार्वा से पुपा और पुपा से एडल्ट बनता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है? मेटामॉर्फिज्म इसकी, ठीक है? मलेरिया की बात करें, मलेरिया में हमारे पास फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होती है, जो कि रोल प्ले करती है, ठीक है? इसमें जो पैरासाइट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है? तो नाम याद रखिएगा, फीमेल एनाफिलिस, अगर आप ये नाम भी लिख लेते हैं और इसमें प्लाज्मोडियम जो है पैरासाइट, थोड़ा बेसिक डिटेल्स लिख देते हैं, तो नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टेजेस की बात करें तो लिवर में, आरबीसी स्टेज में और मॉस्किटो, ठीक है? तो पैरासाइट का मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है? पैरासाइट कहाँ से कहाँ जाता है, लिवर, आरबीसी और मॉस्किटो, ओके? क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं इसके? फीवर होता है, ये चिल्स होते हैं और स्वेटिंग होती है, ओके? जस्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूलेक्स डिसीज़। क्यूलेक्स डिसीज़ में क्या होता है, हमारे पास आते हैं फ्लेरेसिस, ठीक है? तो कौन कॉज़ करता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, ठीक है? ये इसको हम जैपनीज़ एन्केफेलिटिस भी कहते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी, बट एक बार रीड कर लीजिएगा आप, ओके? ये इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट होता है, ठीक है? इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है यहाँ पर, ठीक है? और केमिकल कंट्रोल होता है, एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है और जेनेटिक कंट्रोल होता है। तो ये तीनों हमारे पास होते हैं, ओके? एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि आपको रीड करने में ईज़ी हो। ठीक है, तो क्यूलेक्स डिसीज़ के बारे में पता चल गया, फ्लैट डिसीज़ होता है, वुचेरिया वाइनकस्ट, जापानीज़ एनाफिलिस और
नेक्स्ट, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। तो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस में क्या आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अवॉइड द बाय रोटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। ओके, ठीक है। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसमें हमें अवॉइड करना होता है रोटेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, ठीक है। प्रॉपर डोज, अवॉइड ओवर यूज एंड यूज कम सॉरी कम कॉम्बिनेशन मेथड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है माउथ पाथ मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसमें हम बात करें फाइटिंग कॉकरोच में, ठीक है। प्रिस्क्रिपिंग सकिंग जो होता है हमारे मॉस्किटो में होता है, स्पॉन्जिंग हाउसफ्लाई में होता है, और सिफोनिंग बटरफ्लाई में होता है, ठीक है। इसके बारे में इन डिटेल हम इन वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, रिमूव वेस्ट, इम्यूनिटी और मेंटेन प्रेशर, ठीक है। लेग्यू की बात करें तो इसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, बल्बोनिक, निमोनिक और सेप्टिमिक, ठीक है। इसमें हमारा वेक्टर जो होता है वो रेड फ्लू। अब मोस्ट एक्सेप्ट मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे पास किससे आते हैं, हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट से, ठीक है। डिस्क्राइब करने के लिए बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंशन, ठीक है। लाइफ साइकिल पूछ सकता है हमारे पास सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस पूछ सकता है, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल वेक्टर पूछ सकता है, और माउथ पार्ट्स ऑफ मॉडिफिकेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर के, मतलब इस कोड के, ठीक है। इसमें हमें लाइकली जो हमसे डेंगू के ट्रांसमिशन के बारे में पूछ सकता है, डिसीज ऑफ फ्लूइडिक मस्कुलस पूछ सकता है, बॉडी लॉस इंपॉर्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि बॉडी लॉस कैसे इंपॉर्टेंट है, प्लेगियोफॉर्म्स के बारे में पूछ सकता है, हेमोफिलिस फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो और चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारे पास आता है मायोसिस, चागास डिसीज, कंपाउंड और क्या होता है, ठीक है। और हमारे पास एट्रोपेट क्या होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट के बारे में फिर से थोड़ा-सा इन डिटेल में जानें, तो हमारे पास यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ टुगेदर टू कंट्रोल वेक्टर्स इफेक्टिवली, ठीक है। हम कैसे थे वेक्टर्स को इफेक्टिवली मेथड को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं वेक्टर्स को कहते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? हम कहते हैं रिड्यूस डिसीज़ ट्रांसमिशन, ठीक है। हम जो डिसीज़ ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस कर देंगे, इको फ्रेंडली कंट्रोल करेंगे और प्रिवेंट करेंगे रेजिस्टेंस। बायोलॉजिकल मेथड्स की बात करें तो किस चीज़ मॉस्किटो लार्वा, ठीक है, और बैक्टीरिया, ठीक है। जो फिश होती है वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजिस बीटी, ठीक है। केमिकल कैसे करेंगे हम, इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे कई सारे, जैसे डीडीटी और ट्राइथॉइड्स, ट्राइथॉइड्स जो है का यूज़ करेंगे। और एनवायरमेंटल में कैसे करेंगे, रिमूव स्टेंजेंट वाटर और क्लीन सराउंड, ठीक है। साफ-सफाई का ध्यान रखिए। जेनेटिक कैसे करेंगे, स्टेरिलाइज इंसेक्ट टेक्निक, ठीक है। इंसेक्ट को हम स्टेराइल कर देंगे, मतलब, ठीक है। तो ये हमारे पास टिप्स होते हैं जिनकी मदद से हम जो है अ, हम वेक्टर जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो फैल के। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेक्टर बिकम अ रेजिस्टेंस ड्यू टू अ कंटीन्यूअस इंसेक्टिसाइड एक्सपोज। कुछ वेक्टर्स रेजिस्टेंस हो जाते हैं, वो मतलब जैसे कुछ मान के कुछ मॉस्किटोस होते हैं जिन पे हम जो है इंसेक्टिसाइड डाले पर वो ओवर यूज़, मतलब अ, वो उनको पता चल जाता है। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेते हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा अपना लेते हैं तो ये मतलब मतलब कुछ मतलब जैसे कहने वाला हूँ इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस का मीन्स होता है कि वेक्टर बिकम अ रेजिस्टेंस ड्यू टू अ कंटीन्यूअस इंसेक्टिसाइड एक्सपोज़र। जब कोई वेक्टर, कोई भी इंसेक्ट हो या कोई भी पीपल हो, किसी पर्सन को बार-बार टॉर्चर करोगे, बार-बार दोगे, तो ये उसको आदत हो जाती है। वैसे ही है हमारे साथ इन वेक्टर्स के केसेस में, जब हम उसपे बार-बार एक ही सेम जो टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड डाल दें, तो उसके हिसाब से वो अपने अंदर एंटीबॉडीज़ या फिर जो भी फाइटिंग एजेंट है वो जनरेट, मतलब तैयार कर लेता है कि भाई अब मुझ पे कुछ भी कर ले, मैं नहीं खत्म होने वाला, ठीक है? तो ये होता है। तो ये क्यों होता है? जब हम ओवर यूज़ कर लेते हैं किसी चीज़ का, ओवर यूज़ कर देते हैं इंसेक्टिसाइड का, रॉन्ग डोसेज डाल देते हैं, ठीक है? सेम केमिकल बार-बार रिपीट करते हैं, तो ये 3 रीज़न है, की वजह से कई बार हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है? प्रिवेंशन कैसे करें? प्रिवेंशन करें कि हम इंसेक्टिसाइड रोटेट करें, बार-बार चेंज करें,
जो इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है? कॉम्बिनेशन मेथड का यूज़ करें और बायोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स यूज़ करें, अवॉइड करें अननेसेसरी स्प्रेइंग, बार-बार स्प्रे कर के उसको और ताकतवर बनाएँ, ठीक है? और फिर अगला आता है हमारे पास मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़, ठीक है? इसमें हमारे पास कौन-सा आता है एनोफिलिस होता है हमारा मलेरिया, फिलिक्स का हमारा होता है फ्लैरिसिस और एडिस होता है डेंगू। Mosquito bites infects the human and pathogen develop inside the mosquito transmitted to health. मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो एमीटोबॉल्स क्या होता है? एमीटोबॉल्स जो होता है हमारे पास इसका एग्जांपल है सिल्वर फिश में कोई चेंजेस नहीं होते स्टेज में, ठीक है? हेमीमेटोबॉल्स में क्या होता है? ग्रासहॉपर होता है जिसमें हमारे पास एग से वो लिम्फ बनता है, लिम्फ से फिर एडल्ट बनता है। होलोमेटाबॉलिस में क्या होता है? बटरफ्लाई बनता है, बटरफ्लाई एग्जांपल है इसका, ठीक है? इसमें हमारे एग से लार्वा, लार्वा से पुपा, पापा से एडल्ट बनता है। पूछ सकते हैं डिफरेंस बहुत मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए। माउथ पार्ट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? देखिए पिटिंग जो होता है कॉकरोच एग्जांपल है, पिटिंग जो है टाइप है, इसमें क्या होता है च्यूइंग होता है। फिशिंग जो होता है हमारे पास मॉस्किटो में होता है, ये ब्लड सक करने के काम आता है। हमारे पास नेक्स्ट आता है हाउस फ्लाई में आता है स्पॉन्जिंग जिसमें हम लिक्विड फीडिंग करता है वो, ठीक है? और बटरफ्लाई यानी कि स्पाइनिंग जिसमें नेक्टर करता है, ठीक है? मलेरिया की बात करें, मलेरिया का जो हमारे पास सबसे मोस्ट और सबसे लॉन्ग आंसर वाला लिखना होता है, पैराग्राफ में होता है, उसमें उसके लाइफ साइकिल के बारे में पूछेगा, जिसमें हमारी लाइफ साइकिल होती है कि हाफ लाइफ साइकिल हमारी जो होती है मॉस्किटो की, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है? और हाफ जो रहती है वो मॉस्किटो के अंदर रहती है, ठीक है? तो ये हमारी लाइफ साइकिल होती है, ये पहले लीवर में जाता है, लीवर में बाइट फॉरवर्ड करता है, फिर उसके बाद मॉस्किट जैसे बाइट होती है, फिर मतलब सेम साइकिल ऐसे चलती रहती है। ये आप एक बार जो है अपनी जो रेफ़रेंस बुक है जैसे कि इग्नू की बुक है उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक? तो आपको मिल जाएगा और यहाँ पे स्पोरोज़ोइट्स होते हैं, ठीक है? लीवर में जाते हैं, बाइफर्गेट होते हैं, मेरोज़ोइट बनते हैं आरबीसी में जाकर और उसको बस्ट कर देते हैं, ठीक है? और गेमेटोफ़ाइट्स होते हैं मॉस्किटो के अंदर बनते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है? अब इसमें सिम्पटम्स क्या आते हैं? फ़ीवर साइकिल होते हैं, चिल्स आते हैं, ठीक है? और ब्लड स्मेयर हो जाता है, ठीक है? तो ये 3 जो होते हैं इसके सिम्पटम्स रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डायग्नोसिस में, तो ब्लड स्मीयर से इसको चेक करते हैं हम और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं मरे एंटी मलेरियन ड्रग्स, ठीक है। नाउ प्लेग्यू की बात करें, प्लेग्यू का जो इलाज फॉर्म होता है वो बल्बोनिक होता है, ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं, निमोनिक होता है लंग्स में और टैपनिक होता है ब्लड में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वेक्टर कौन सा होता है? दैट फ्ली, दैट फ्ली, दैट फ्ली की वजह से होता है, ओके। मे बी कुछ लोगों को दैट फ्ली नहीं पता, तो जो दैट के होते हैं यूज्ड मटेरियल वेस्ट वही है। और तो ये सारी चीज़ें ये आपको याद करके जानी है, मैंने बाकी सारा आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? ये मोस्टली आएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, कुछ भी आपको इश्यू आता है, किसी भी स्पेशल वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, मुझे कमेंट कर दीजिए, कोई भी आपको टाइम स्पैम पे इश्यू लगता है कि मैंने गलत बताया या कुछ भी कुछ इश्यू है, ठीक है? कमेंट कर दीजिए, बाकी पीडीएफ या कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स है वो मेरे आपको टेलीग्राम एंड जो वेबसाइट है उस पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।